सतसाई भगत जी, सत साई भगत जी। क्या नाम है आप जी का? गोविंद दास। गोविंद दास जी, आप कहाँ से आए हैं? दमोह एमपी से। अ, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 को 24 जनवरी को ली सर। अच्छा, उसके बाद सात संगति की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? भगत जी मैं 7-8 महीने तो मेजरमेंट के साथ रहा, पेशी पे भी जाता रहा। मेजरमेंट यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। हाँ जी हाँ। और मैं पेशी पे जाता रहा और फिर आपकी वीडियो देखी तो आपने पेशी पे जाने के लिए मना कर रहे और बोल रहे थे वो कुत्ते हैं जो पेशी पे जाते हैं, तो मुझे अजीब सा लगा। मैं बोला ये कोई जगत जी होंगे ऐसे ही बोल रहे हैं भक्तों के लिए। फिर मैंने छुप के देखी आपकी वीडियो और भी बताया भक्तों को, लेकिन वो बोलते हैं उनकी वीडियो मत देखना, वो सब ऐसे ही है, भक्तों को भ्रमित में कर रहे हैं। फिर मैंने देखी छुप के तो मज़ा बहुत आ रहा था आपकी वीडियो देखने में। तो फिर मैं धीरे धीरे देखते देखते मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मालिक पे बहुत विश्वास हुआ, फिर मैं सत्संग से जुड़ गया। अच्छा, तो पहले आप हिसार की तारीखों पे जाया करते थे, हाँ जी। तो आप वहाँ पे मतलब कैसा क्या लगता था आपको उस समय? कुछ परमात्मा के कोई दर्शन होते थे या फिर कोई पुलिस वालों के खाली डंडे मिलते थे, जगत वालों की गालियां मिलती थी, आने जाने में परेशानी होती थी? जबकि ज्ञान आधार से विचार करें तो पेशियों पे तो भगत जी वकीलों का काम है, जो मुकदमा लड़ेगा उसका काम है। हम आम संगत जाके हम वहाँ पे क्या राहत दिला सकते हैं गुरु जी को? हम लोगों ने तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर करके हमने हमने जो है हमने केवल प्रशासन को ही वो परेशान किया वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता था उस समय कि हमारे आने से हमारे गुरुजी को जो है मतलब कि कोई दिक्कत हो रही होगी कानूनी कार्रवाई में? भीड़ के चलते गुरुजी को कोर्ट में नहीं लाया जाता, तारीखों पे तारीखें दे दी जाती है। भगत जी मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं पेशी पे जाता था तो भक्ति भाव में तो मैं चला जाता था, मुझे उस समय सही लगता था। बाकी 2-4 महीने बाद में जा रहा था, 8 महीने तक तो गया। फिर मुझे धीरे धीरे वो मज़ा नहीं आ रहा था। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो जो सवाल होते हैं एक भगत को करना चाहिए पुराने भक्तों से, तो फिर वो आपने ही समाधान कर दिया। तो फिर मैंने भी ये भक्तों को बताया तो भगत बोल रहे हैं भाई तू गुरुद्रोही के चक्कर में आ गया, तू उसके चक्कर में मत पड़। तो मैं बोला भगत जी मेरे को तो जो सुकून चाहिए वो मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से पीछा छुड़वा के मालिक की चरण में आया और सात संगति से जुड़ गया। तो अब सात संगति से जुड़ने के बाद में आपने अपने जीवन में मर्यादाओं को लेके, भक्ति को लेके, भक्ति भाव को लेके आपने क्या क्या मतलब जो है वो परिवर्तन किया? भगत जी सात संगति से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास मिला परमात्मा में और परमात्मा की पहचान हुई। और मर्यादाओं से भी डर लगता है, अगर सात संगति नहीं मिलती तो आज शायद मैं परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर पाता। बहुत दृढ़ता हुई परमात्मा में, बहुत अब मन भी लगता है और भक्ति में भी बहुत आनंद आता है। संगत में दो भगवान हैं, एक तो दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक जो कबीर जी की फोटो है, एक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। तो इन दोनों में से आप किसको परमात्मा मानते हैं? हम तो साहिब को ही मानते हैं, सब कुछ जो है मालिक को। और आपकी वीडियो देख के तो कोई शंका रहती ही नहीं भगत जी, कोई मिनिमेक होती ही नहीं है। साहिब भी ज्यादातर लोग दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही मानते हैं, तो साहिब कौन है? हम तो साहिब इन्हीं को बोलते हैं, यही साहिब का वीर है और यही सब कुछ हमारे लिए तो है। नाम बताइए कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। अच्छा, तो आपने अपने घर पे इन्हीं का फोटो लगा रखा है या फिर दाढ़ी मूछ वाले का फोटो लगा रखा है? पहले भगत जी मैंने नाम दीक्षा ली थी तो मुझे वो सब पूरा ग्रुप ही मिला था, 5। पूरा ग्रुप मतलब जो 5 फोटो आती हैं पूरी? हाँ। तो मैंने बीच में से यानी अगल बगल का काट दिया, खाली गुरुदेव का छोड़ दिया। तो दरबार में गुरुदेव का फोटो लगा, बाकी अगल बगल का जो फोटो है वो मैंने ऊपर रख दिया। तो अभी आपके घर में खाली वही फोटो है, लेकिन आपने जो 4 फोटो है, जो गरीबदास जी की, जो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली, पंडित चित्तानंद जी की और हमारे दादा गुरु जी की, उन फोटो को आपने वहां से हटा दिया, आपने वो काट दिया उन फोटोओं हाँ को, जी। और खाली अपने गुरुदेव भगवान की आपने जब मतलब की फोटो लगा रखी है। बस। चलिए, आपको परमात्मा की दया से एक फोटो देंगे परमात्मा की, और बाकी सभी भाई बहनों को देंगे। ये फोटो है परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, और आप अपने दरबार में इस फोटो को रखना, उस फोटो को भी रखना अगर वो परमात्मा की अगर सिंगल फोटो है तो। सिंगल ही भगत जितना ही बड़ा फोटो है। हाँ, तो आप थोड़ा आप इतना इसको बड़ा भी नहीं रखिएगा अपने दरबार में, परमपिता जो है, क्योंकि हमारे असली कबीर, हमारे असली भगवान, हमारे मालिक हैं, सब कुछ हमारे हमारे गुरुदेव भगवान है। इन्हीं की भक्ति से हमारा जो अमल की मोक्ष होगा, हमारा बेड़ा पार होगा। वो तो काल्पनिक फोटो है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, और काल भगवान ने तो वो दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। वो तो त्रिकुटी पे हमारे को वो दाढ़ी मूछ वाला रूप बना के वो ठग लेगा अगर हम उसको भगवान मानेंगे। तो अगर हम अपने गुरुदेव को भगवान मानेंगे तो ये तो असली कबीर है, इनका रूप तो काल जो है त्रिकुटी पे बना ही नहीं पाएगा, तो हम ठगी का शिकार होने से हम बचेंगे। बाकी आप अपने गुरुदेव भगवान को हलवे राम का भोग लगाते हैं घर पे?
हाँ जी भगत जी लगाते हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो बड़ी आरती के साथ लगा देते हैं, बाकी छोटी आरती भी कभी 1-2 बार ही लगाते हैं, यानी हफ्ते में 2-4 बार लगाते हैं। उससे पहले कभी अपने गुरुजी को भोग लगाया हलवेराम का? जब से मैं सात संगति से जुड़ा हूँ तभी से भोग लगा रहा हूँ। उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी? पहले कोई जानकारी नहीं थी मुझे। क्योंकि उससे पहले तो हम गुरुजी को भगवान ही नहीं मानते थे। सही बात है भगत जी। भगवान तो हम दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को मानते थे। अब सात संगति से जुड़ने के बाद में हमारे भगवान की पहचान हुई है। हाँ जी। और उसके बाद जब पहचान होगी कि ये भगवान है, तो भगवान के साथ तो भगवान वाले ही काम किए जाएंगे। सही बात तो हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के आगे आरती करते हैं और गुरुदेव को ही हम जो है बल्कि भोग लगाते हैं और इसी से हमारा आत्म कल्याण। कल्याण होगा। तो बाकी भगत भाई बहन जो आपके संपर्क में हो, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जो सात संगति के वीडियो के अभाव में अभी भी नीर खीर का निवेरा नहीं कर पा रहे, जो सच्चाई से परिचित नहीं है, जो मर्यादाओं में नहीं है, मर्यादा उनकी जो है खंडित है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति करने के चलते, और आने वाले समय में उनको क्या उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं, वो नहीं जानते होंगे। तो उन भाई बहनों को आप उस आगामी विनाशकारी समय में उनको कोई नुकसान हो जिससे कि उनकी भक्ति खंडित हो सकता है उनका शरीर भी छूट जाए, क्योंकि जब मर्यादा टूट जाती है तो परमात्मा साथ नहीं देता। तो उन भाई बहनों को एक बार सात संगति में आने के लिए, सात संगति से जुड़ने के लिए, या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारे जो वीडियो हैं पवन दास इज लाइव या शंका समाधान विद पवन दास के नाम से यदि वो सर्च करेंगे तो सात संगति के वीडियो उनको मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए आप उनको क्या संदेशा देंगे? भगत जी संदेश तो क्या दे सकता है, बस मैसेज ही कर सकता है कि भाई मैं भी जुड़ा हूँ सात संगति से, मैं पवन भगत जी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं सत्य के पीछे पड़ा हूँ। और सत्य में जो सार है ना, सत्य के साथ चलने में वो आनंद है, वो कोई भी चीज़ में नहीं हो सकता है। तो भक्तों को तो मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई सच्चाई तुम खुद ही, जब दोनों साइड का अक्ष पक्ष दोनों विचार सुनोगी तभी तो पता पड़ेगा। लेकिन भगत जी समझाते बहुत हैं, लेकिन वो उल्टा खुद ही समझाने लगते हैं कि भगत जी तुम ही गलत हो, समझना ही नहीं चाहते भगत जी। ये है काल भगवान का उनकी बुद्धि पे ज्यादा प्रभाव है। सही बात है भगत उनको जी। सच्चाई से नहीं जुड़ने देना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई से जुड़ना भगत जी हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमारे को मजबूत संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 27 वर्षों से हमारे गुरुदेव दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं सत्संगों के माध्यम से, लेकिन आज कितने लोग जुड़ पाए? दुनिया की पूरी जनसंख्या का 1% लोग भी हमारे गुरुदेव से नहीं जुड़ पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए, सच्चाई से जुड़ने के लिए हमारे को मजबूत भक्ति संस्कारों की जरूरत पड़ती है। तो हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, वो भी आपके बच्चे हैं, आप उनको मतलब सद्बुद्धि दीजिए परमात्मा, आप उनके अंदर वो सत्प्रेरणा कीजिए यदि आप उचित समझे तो। सही बात। और परमेश्वर आप सभी को सात संगति का हिस्सा बनाइए और हम सभी आपके चरणों में आपकी भक्ति करके, आपकी महिमा करके हम इस काल के जाल से जो है मतलब मुक्त हो जाएं। एक बार भगत जी क्या हुआ, किशनगढ़ में सात संगति थी, तो जब आप आ गए तो वहाँ से, तो वो भगत जी को पुलिस वाले ले गए थे, तो मुझे थोड़ा आप में दोष आ गया। तो यानी शायद मैंने भी गफलत वहाँ पे कर दी थी, यानी ज़्यादा आपकी बात नहीं सुनी थी, वो मेरी खुद मर्यादा में हो गई थी त्रुटि। तो एक बार गुरुदेव ने सपने में आके दिखाया कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ। वो कैसे, जैसे गुरुदेव की फोटो लगी है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक सफ़ेद फोटो है हमारे वहाँ घर पे लगी है। तो फोटो में मैं सपने में सोया तो गुरुदेव सपने में आए और सब सात संगति वाले बैठे हुए थे भगत भाई। तो गुरुदेव बोल रहे हैं गुस्सा में सबको कि तुम लोग है ना गफलत मत करो, सब परमात्मा को परमात्मा मान लो, और मैं खुद भगवान हूँ। खुद अपने साथ इशारा कर रहे थे मैं भगवान हूँ, और तुम लोग गफलत बहुत करते हो, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और मर्यादा में नहीं रहते हो। यानी उस समय मैं थोड़ा सा गफलत कर गया था मर्यादा में, तो मेरे को ज़्यादा संकेत दे रहे थे और बोल रहे थे कि तू भाई गफलत मत कर। और फिर अगल बगल दो सेवादार थे, चौहर कर रहे थे सेवादार, तो बोलते हैं दिखाऊं मैं भगवान, तो उन्होंने ऐसे किया तो दोनों गायब हो गए और वो अपने आप चल रहा है। अच्छा, और अपने आप हो रहा है परमात्मा अपने आप हो रहा है। तो बोला जयबंदी छोड़ के, सब देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मैं जो आंसू आ गए, बोला हे परमात्मा बता तुम कितने पल पल साथ हो। एक तो सात संगति से जोड़ के भी विश्वास पूरा दृढ़ करवाया, और फिर भी हम इतने नीचे भगत जी, हम से ही शायद त्रुटि हो जाती, फिर भी परमात्मा हमें सपने में किसी न किसी मार्ग यानी दर्शन करा ही देते हैं। परमात्मा किसी न किसी तरीके से विश्वास बढ़ा देते हैं। तो भगत जी मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के साथ संगति मिली और परमात्मा का ज्ञान भी मुझे समझ में नहीं आया। न पहले तो भगत जी गुरु क्या होता है, भगवान क्या होता है, हमें तो कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं थी।
परमात्मा बहुत दया बख्शे हैं अपने आप को, यानी परमात्मा को समझने का। चलिए, हमारे परमेश्वर करते हैं, दास गरीब दयालु हैं, वो डिगे बंधा हुए धीर। जब भगत का मनोबल कमजोर होता है तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से अपनी आत्मा को दृढ़ता देने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाते हैं। तो वर्तमान में सात संगति का तरीका परमात्मा ने अपने भक्तों को और ज्यादा जो है दृढ़ता देने के लिए अपनाया हुआ है। आप सभी भाई बहन सात संगति से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। सत साहेब।